नमस्कार दोस्तों, लाभ इत्यादित्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी तरफ से कोई कार्य करने के लिए अधिकार देता है। जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करता है उसे अधिकार दाता या प्रिंसिपल कहते हैं, और जिसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जाती है उसे अधिकार ग्रहीता या एजेंट कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी मेनली किसी संपत्ति की सार संभाल के लिए, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट के लिए, या कोई लीगल एक्शन के लिए, या किसी केस की पैरवी करने के लिए दी जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी की आमतौर पर जरूरत तब पड़ती है जब या तो प्रिंसिपल यानी अधिकार देने वाला व्यक्ति अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण वह काम खुद करने में असमर्थ हो जाए, या फिर कोई व्यक्ति रहता कहीं और है और उसकी संपत्ति किसी और जगह पर स्थित है। ऐसी स्थिति में उसके लिए संपत्ति की सार संभालने के लिए बार बार आना पॉसिबल ना हो सके, या फिर कोई व्यक्ति इतना बिजी है कि हर काम के लिए खुद नहीं आ जा सकता, इसलिए भी उसे किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है। या फिर किसी व्यक्ति के पास अपनी बीमारी या वृद्धावस्था के कारण कोई काम खुद करना सुविधाजनक नहीं है तो वह उस काम को करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो अधिकार देने वाले व्यक्ति के होते हैं, लगभग वो सारे अधिकार एजेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रायः सार संभाल के लिए, लीगल एक्शन के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये सारे अधिकार एजेंट को दिए जाते हैं। ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति के पक्ष में जारी की जाती है वह व्यक्ति उस संपत्ति का एक तरह से वर्चुअल ऑनर बन जाता है और पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित संपत्तियों के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार रखता है। और दूसरी होती है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी, जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए दिया जाता है और जैसे ही वह कार्य समाप्त हो जाता है यह पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप समाप्त हो जाती है। एक सवाल और भी आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन दे सकता है। हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा का है और मेंटली साउंड कंडीशन का है वह पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रखा जाना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले व्यक्ति को जितने अधिकार खुद को प्राप्त हैं वह उतने ही अधिकार एजेंट को दे सकता है, उसके अलावा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए प्रिंसिपल यानी अधिकार दाता के हस्ताक्षर होना और तारीख लगाई जानी जरूरी होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनने के बाद उसे नोटराइज करवाना आवश्यक होता है, और अगर पॉसिबल हो सके तो पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर पावर ऑफ अटॉर्नी की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। अब हम बात करेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब कैंसिल हो जाती है। सबसे पहले यदि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी स्पेसिफिक काम के लिए दी गई है और उस स्पेसिफिक काम को कर दिया गया है, तो जैसे ही वह स्पेसिफिक काम पूरा हो जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। दूसरी स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है। मान लीजिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी के क्लोज में लिख दिया गया है कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी आज से 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगी, तो जैसे ही वह वैलिडिटी पीरियड खत्म होता है वह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी का होल्डर उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिक पर कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहता है। इसी प्रकार यदि पावर ऑफ अटॉर्नी की मृत्यु हो गई है या वह दिवालिया हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। चौथी स्थिति, मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी पत्नी और पति के बीच में दी और ली गई है और ऐसे में पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल मानी जाती है। अंतिम स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला व्यक्ति जब चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को सूचना देकर पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत ही पावरफुल दस्तावेज होता है, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी उस व्यक्ति को देनी चाहिए जो आपका बहुत ही विश्वसनीय पात्र हो और नज़दीकी व्यक्ति हो। हर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिए जाने पर उसका मिसयूज होने का चांस ज़्यादा रहता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।